बिहार में कई दिनों से जारी सियासी ड्रामे के बीच आज ये साफ हो जाएगा कि राज्य की बागडोर नीतीश के हाथ में जाएगी या फिर मांझी पद पर बने रहेंगे। अब से 1 घंटे के बाद यानी सुबह के 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। फिर दोपहर के 12 बजे मांझी विश्वास मत पेश करेंगे और इस पर चर्चा कराई जाएगी। इसके बाद दोपहर के 2:30 बजे विश्वास मत पर वोटिंग कराई जाएगी। हालांकि बीजेपी ने बहुमत परीक्षण में मांझी का साथ देने का ऐलान कर दिया है। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। हम आपको ये बताएंगे कि जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार खेमे में क्या कुछ चल रहा है। हम आपको ये भी बताएंगे कि बीजेपी की कैंप में क्या हलचल है। हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिरकार दोपहर 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक क्या बिहार में चलता है खास। तो बिहार में आज होने वाले विश्वास मत प्रस्ताव के दौरान बीजेपी मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का समर्थन करेगी। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले पिछली रात नीतीश कुमार ने डिनर दिया विधायकों को। इसके अलावा जीतन राम मांझी ने भी डिनर दिया। भोज आयोजित किया गया और भोज सिर्फ नीतीश और जीतन राम मांझी, बीजेपी मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का समर्थन करेगी। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले पिछली रात नीतीश कुमार ने डिनर दिया विधायकों को। इसके अलावा जीतन राम मांझी ने भी डिनर दिया। भोज आयोजित किया गया और भोज सिर्फ नीतीश और जीतन राम मांझी की तरफ से ही नहीं आयोजित किया गया। पिछले 3 दिनों में कई इस तरीके के राजनीतिक भोज हो चुके हैं। इस भोज के जरिए ये बताने की, ये जताने की और संकेतों में ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हाँ देखिए, हमारे पास विधायक हैं, हमारे पास वो बल है जिसे हम विधानसभा के अंदर साबित करके दिखाएंगे भी। नीतीश के डिनर का मेन्यू, नीतीश के डिनर में पहुंचे हुए विधायक, इन सभी के साथ बातचीत की है। रिपोर्ट देखिए मेरे सहयोगी राकेश कुमार सिंह की। नीतीश के घर पर डिनर का आयोजन किया गया है और आप देख सकते हैं नीतीश कुमार जो है विधायकों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर सभी विधायकों से वो खुद मुलाकात कर रहे हैं और आप मेरी बाईं ओर देख सकते हैं यहाँ पर जो है सारे विधायक जो है डिनर कर रहे हैं। जेडीयू के लिए वशिष्ठ नारायण सिंह हमारे साथ हैं। वशिष्ठ बाबू, ये डिनर आप संतुष्ट हैं? चेहरे पर संतुष्टि दिख रही है। देखिए, संख्या के दृष्टिकोण से संतुष्ट हैं। जिन लोगों ने हम लोगों को समर्थन दिया है उनको यहाँ मैं देख रहा हूँ इस समय संध्या समय कि वो उपस्थित हैं। आज जिस ढंग की एकता मैंने देखा है उससे यह निश्चित हो गया है कि अब जो बहुमत का सवाल है उसमें कोई सवाल नहीं, लेकिन गंदी राजनीति जिस ढंग से की गई है वो बिहार के नाम पर एक धब्बा है। सभी जो हैं जेडीयू के विधायक, आरजेडी के विधायक, कांग्रेस के विधायक यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर पूरी तौर पर आप डिनर देख सकते हैं। ये आरजेडी के वरिष्ठ नेता प्रभुनाथ सिंह हमारे साथ हैं। प्रभुनाथ सिंह साहब, आरजेडी पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। यहाँ भी देख रहे हैं आरजेडी के सारे विधायक मौजूद हैं, भोजन कर रहे हैं। अभी जो बैठक हुई इसमें शामिल हुए थे। आरजेडी में कोई टूट भांग नहीं है, सब लोग साथ में हैं। ये तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं और ये देख सकते हैं कि जेडीयू के विधायक जिन्होंने जो मांझी कैंप की ओर से, राजीव रंजन की ओर से व्हिप जारी किया गया था, इन्होंने फाड़ा था। अच्छा, आप बताएं, दाल भात खा रहे हैं, बड़ा वेज खाना। नहीं, देखिए, आज तो शुभ दिन है और इस शुभ दिन के अवसर पर हम लोगों का जो भोज चल रहा है वो भी सादा भोजन। एक हम लोगों ने अपनी प्राण प्रतिष्ठा लगा दी है बिहार के रक्षा, स्वाभिमान की रक्षा के लिए कि नीतीश कुमार जी फिर बिहार के मुख्यमंत्री बने। आप देख सकते हैं ये वेज खाना की व्यवस्था है। यहाँ पर चावल है, दाल है, सब्जियां हैं यहाँ पर, तो ये वेज खाना है। वहीं नॉन वेज की व्यवस्था इधर की गई है। ये मटन है और यहाँ पर फिश की व्यवस्था है। पर हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी साहब हैं। चौधरी साहब, कांग्रेस पूरी तरह से साथ है? बिल्कुल, पूरी तरह से, पूरी चारों की चारी पॉलिटिकल पार्टी पूरी तरह से इंटैक्ट है। तो आप देख सकते हैं नीतीश कुमार इधर सभी टेबल पर खुद जा रहे हैं और विधायकों से बातचीत कर रहे हैं और उन्हें आप देख सकते हैं कि ये महिला यहाँ पर विधायक हैं, सारे महिला विधायक, उनसे बातचीत करते हुए उन्होंने पूछा कि आपने खाना खा लिया। तो ये साफ दिख रहा है
कि जो आज की रात है वो क़यामत की रात है, लेकिन नीतीश कैंप द्वारा जिस तरह से यहाँ पर डिनर डिप्लोमेसी के जरिए पूरी एकजुटता रखने की जो कोशिश की गई है उससे साफ नजर आता है। खासकर नीतीश कुमार के चेहरे से वो काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। कैमरामैन जीतू के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, पटना। राजनीति में नैतिकता पर अगर किसी अच्छे ललित निबंध की तलाश है तो आप बिहार चले जाइए। बिहार की राजनीति में क्या कुछ हलचल होती है हम ये भी आपको बताएंगे। जीतन राम मांझी के खेमे में क्या कुछ चल रहा है ये भी हम आपको दिखाएंगे। जीतन राम मांझी के डिनर का जायजा लिया मेरे सहयोगी अभिषेक चंद्रा ने, वो रिपोर्ट हम आपको दिखाएं। उससे पहले अपने पैनल से इंट्रोड्यूस करा दूं। मेरे साथ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह हमारे साथ मौजूद है, पॉलिटिकल एनालिस्ट पुरुषोत्तम अग्रवाल हमारे साथ में, अनुज गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार है, मेरे ब्यूरो चीफ राकेश कुमार सिंह बिहार विधानसभा के ठीक बाहर से रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले अभिषेक चंद्रा की यह रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट के जरिए ये जानिए कि जीतन राम मांझी के डिनर में यानी रात्रि भोज में कौन कौन से विधायक पहुंचे, क्या कुछ परोसा गया। पटना में जीतन राम मांझी के घर में डिनर का माहौल है। डिनर में शामिल होने के लिए विधायक इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। हमारे साथ एक विधायक हैं, आप ये बताएं, डिनर डिप्लोमेसी? नहीं, डिनर डिप्लोमेसी हम लोग विश्वास नहीं करते, मांझी साहब विश्वास नहीं करते। लेकिन जैसे नीतीश जी लगातार पिछले 4 दिनों से दिन में डिनर, रात का डिनर लगातार कर रहे हैं, क्योंकि उनको विश्वास नहीं है। उनको विश्वास है कि अगर मैं लगातार डेली नहीं मिलूंगा सुबह दोपहर शाम तीनों वक्त तो हमारे एमएलए भाग जाएंगे, इसलिए उनको अपने एमएलए पे विश्वास नहीं है। मांझी साहब को पूर्ण विश्वास है अपने लोगों पे, इसलिए वो डिनर डिप्लोमेसी में विश्वास नहीं करते। लेकिन चूंकि कल वोट देने की बात है तो उन्होंने कहा कि एक साथ बैठ करके स्ट्रेटजी बना लिया जाए, कौन क्या बोलेगा, कौन क्या कहेगा, इसकी स्ट्रेटजी के तहत सिर्फ बुलाया गया। अब तो भाजपा ने भी आपको अपने समर्थन का ऐलान कर दिया है, तो फिर जायका बढ़ जाएगा डिनर का? नहीं, जायका तो पहले ही से बढ़ा हुआ है, अब और बढ़ जाएगा। अब और बढ़ेगा, सही है, एकदम सही कर रहे हैं। लेकिन 90 लोग बीजेपी के और 36 हमारे, ये दोनों तय हो गया है, यानी 126, 116 चाहिए, 126 हो गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी 5-6 लोग और बढ़ेंगे। ये 36 कहाँ से ला रहे हैं? ये हमारे अभी 25 तो ऑलरेडी जेडीयू के आ रहे हैं, 10 आरजेडी के हैं और 1 इंडिपेंडेंट है। 25 आपके पास आ रहे हैं जेडीयू से? जेडीयू से 25 जेडीयू, और जैसे वो कहते हैं ना कि 17-18 से उनका नंबर नहीं बढ़ा, 25 लोग आज आ जाएंगे। आप देखिए, आरजेडी से भी 10 आरजेडी। तो ये थे मांझी समर्थक विधायक डिनर से पहले इंडिया न्यूज को बता रहे थे कि अब के डिनर का जायका बढ़ जाएगा, तब जबकि भाजपा ने अपना समर्थन इन्हें दे दिया है और 136 के आंकड़े का ये दावा कर रहे हैं। पटना से कैमरामैन सुनील के साथ मैं अभिषेक चंद्रा, इंडिया न्यूज। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम अपने पैनल के साथ में बातचीत हम जारी रखेंगे। शुरुआत करेंगे उनसे, हम समझेंगे कि बिहार का राजनीतिक मुस्तकबिल क्या है। लेकिन उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर, पटना में जेडीयू विधायकों ने प्रदर्शन किया है। जेडीयू विधायकों ने प्रदर्शन किया है राज्यपाल के अभिभाषण के खिलाफ। बिहार विधानसभा के बाहर ये प्रदर्शन किया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुंह पर काली पट्टी बांध करके ये प्रदर्शन किया जा रहा है। पटना में जेडीयू विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं और ये लोग जीतन राम मांझी की मुखालफत कर रहे हैं। प्रदर्शन करने वाले ये वो विधायक हैं। विधानसभा में आज कयामत की सुबह है। थोड़ी देर में मांझी को अपना बहुमत साबित करना है। हमारे साथ जेडीयू के कुछ विधायक हैं जो कि राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध कर रहे हैं। काली पट्टियों के साथ इनका विरोध है यहाँ पर विधानसभा कैंपस में। अब से कुछ पलों के बाद ही राज्यपाल अपना अभिभाषण करेंगे। हम जानना चाहेंगे क्यों विरोध कर रहे हैं आप राज्यपाल के अभिभाषण का? इसलिए विरोध कर रहे हैं कि किस मुख्यमंत्री का वो अभिभाषण पढ़ेंगे, जिसके पास न कोई बहुमत है, असंवैधानिक है, उसके बाद उसे मुख्यमंत्री का वो करेंगे। इसलिए हम लोगों ने गांधीवादी तरीके से इसको प्रोटेस्ट। आप बताइए, आप लोग कितने विधायक हैं जो कि राज्यपाल के अभिभाषण में विरोध कर रहे हैं? हम लोग 130 विधायक है, 4 दल है, जदयू है, राष्ट्रीय जनता दल है, कांग्रेस है, सीपीआई के है। आप विजेंद्र बाबू मान लिया, अब हम मान सकते हैं भाई, चलिए। विधायक हमारे साथ है, 130 विधायक कुल तटस्थ। तो साफ तौर पे ये नीतीश कैंप के विधायक हैं जो कि अपने मुंह पर काली पट्टी लगा करके राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध कर रहे हैं। आज का दिन बिहार विधानसभा के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। अब से कुछ घंटों में राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हो जाएगा और उसके बाद जीतन राम मांझी अपने विश्वास मत को हासिल करने का प्रयास करेंगे। कैमरामैन सुनील के साथ पटना से मैं अभिषेक चंद्रा, इंडिया न्यूज। दोनों तरफ से जो खेल भीतर भीतर चल रहा था वो अब सामने आ गया है। सच्चाई में ये कह सकते हैं कि मांझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए। खैर, हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। अनुज गुप्ता मेरे साथ में मौजूद हैं, एनके सिंह मेरे साथ हैं, पुरुषोत्तम अग्रवाल पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, स्मिता मिश्रा आपसे थोड़ी देर के बाद जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चलना चाहूंगा मेरे सहयोगी राकेश कुमार सिंह के पास।
राकेश, पिछले 3 दिनों में कई भोज हुआ है, कोई लंच कर रहा है, कोई डिनर कर रहा है, लंच डिप्लोमेसी हो रही है, डिनर डिप्लोमेसी हो रही है। ये मुझे बताइएगा, सबका पेट तो ठीक है ना? आज बदहजमी तो नहीं हुई ना किसी को? देखिए उसका पता तो कुछ देर बाद चलेगा। राशिद, आपको एक यहाँ का दृश्य दिखाना चाहूंगा। देखिए बिहार विधानसभा के परिसर का दृश्य है। अभी सभी विधायक धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, अंदर सदन के अंदर जा रहे हैं। हमारे साथ 2 मेहमान हैं। एक जेडीयू के वरिष्ठ नेता नीरज कुमार जी हैं। नीरज कुमार जी, ये पट्टी क्या है? नहीं, पट्टी इसलिए है कि महामहिम से जब हम दावा करने गए थे, गैर भाजपा मोर्चे की पार्टियां, तो तमाम लोगों के सामने महामहिम ने कहा था कि भाई किसका अभिभाषण पढ़ेंगे। ये सरकार की नीतियों का रिफ्लेक्शन होता है राज्यपाल के अभिभाषण में। तो भाई 12 सदस्यों के बदौलत चल रही है सरकार, इंजेक्शन के बदौलत चल रही है सरकार, तो उनकी नीतियों का तो कुछ सुनने का कोई मतलब नहीं है। आज फाइनल है, कितनी नंबर है आपके पास? अरे जो हमने दावा किया 130, जो परेड कराया यहां से वहां तक, चाहे जितना जतन कर ले, इसमें कोई कमी नहीं होनी है। अब अच्छा, हमारे साथ बीजेपी के विधायक नितिन जी भी हैं। नितिन जी, क्या कितनी संख्या है? सबसे पहले इन्होंने जो काला नकाब लगाया है, ये बिहार की जनता इनके चेहरे पे कालिक पोतेगी। जिस प्रकार से महादलित का अपमान किया है, किसी को कपड़ा आप पहनाते हैं तो किसी को कपड़ा उतारने का आपको हक नहीं दिया है इस समाज ने। आपने एक दलित के व्यक्ति को अगर मुख्यमंत्री बनाया था तो इस कदर उसको अपमानित करने का हक आपको नहीं था। मांझी को समर्थन करने का फैसला बीजेपी ने किया है। क्या उम्मीद है? दलित परिवार के व्यक्ति जिसको मुख्यमंत्री के पद पर था, जिसको नीतीश कुमार ने अपमानित किया है, भारतीय जनता पार्टी का सभी विधायक उनके साथ खड़ा होगा और मांझी को इस बहुमत की आंकड़े में सफल होने का पूरा प्रयास कराएगा। तो राशिद, ये साफ तौर पर सुन सकते हैं, जो जेडीयू का अपनी दावा है वहीं बीजेपी का अपना दावा है, जो कि बीजेपी समर्थन करने का फैसला किया है जीतन राम मांझी के पक्ष में। तो ऐसे में यहाँ पर राजनीतिक पारा काफी गर्म है। राशिद, बड़ी बात यह है कि जीतन राम मांझी को जब बचाने की कोशिश की बात बीजेपी की तरफ से की जाती है तो संविधान की बात नहीं की जा रही है, नैतिकता की बात नहीं की जा रही है। सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि महादलित का अपमान हो रहा है। क्या 22% महादलित दिख रहे हैं बीजेपी को? अगर दिख रहे हैं तो जीत किसकी होगी? क्या जीतन राम मांझी की या नीतीश की या फिर बिहार की? एक ब्रेक के बाद खेमे में क्या कुछ रहता है खास, बीजेपी का की स्ट्रेटेजी क्या कुछ रहेगी, इन सभी पर नजर लगातार सत्ता के गणित को भी किस तरह से डेमोग्राफी के आंकड़े बदलेंगे, ये सभी कुछ हम बताएंगे। वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह के पास हम चलते हैं। एनके सिंह जी, बार बार बीजेपी जब भी जीतन राम मांझी को बचाने की बात करती है, महादलित क्यों जोड़ देते हैं साथ में? सिंबोलिज्म की राजनीति है, टोकनिज्म के जरिए कुछ कहने की कोशिश है? राशिद, आपकी आवाज बहुत स्पष्ट नहीं आ रही है, आपकी आवाज मैं सुन नहीं पा रहा हूं। मैं दोबारा अपना सवाल दोहराता हूं कि जब भी जीतन राम मांझी का बीजेपी बचाव कर रही है, बार बार महादलित शब्द का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? हमें आपकी आवाज नहीं आ रही है राशिद। एनके सिंह सब तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है। राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे जीतन राम मांझी। दोपहर 2:30 बजे विश्वास मत पर वोटिंग होनी है। विश्वास मत से पहले राजभवन पहुंचे हैं जीतन राम मांझी। बिहार के सीएम मांझी राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे हैं। राकेश कुमार सिंह के पास सीधे हम चलते हैं। राकेश, विश्वास मत से पहले राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे हैं जीतन राम मांझी। जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं। हमारे साथ सबसे खास बात है राशिद कि जेडीयू के मुख्य सचेतक श्रवण कुमार जी हैं। श्रवण कुमार जी, क्या संख्या को लेकर आश्वस्त हैं? देखिए, हम लोग आज से नहीं, हम लोगों ने जिस समय नीतीश कुमार जी को विधानमंडल दल का नेता बनाया, 7 तारीख से यानी 7 फरवरी से ही हम लोग बिल्कुल पूर्ण तरह से आश्वस्त हैं हम लोग कि श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरी बहुमत है और श्री लालू प्रसाद यादव जी का, श्री सदानंद सिंह जी का और कम्युनिस्ट पार्टी का। नींद रात में आई ठीक से? हमारे नींद का कहा तो आराम से सो रहे हैं। और जिस तरह से रात भर सत्ता पार्टी का, रूलिंग पार्टी का, मुख्यमंत्री जी का और उनके मंत्रियों का गाड़ी रात भर विधायकों को घरों पर जा करके दरवाजा खटखटा रहे थे, सर पटक रहे थे, लेकिन किसी ने उनको तवज्जो नहीं दिया। और जिस तरह से दूध में पड़े हुए मक्खी को निकाल के फेंकता है, उस तरह से फेंक दिया और बैरन वापस कर दिया लोगों ने। देखिए, बीजेपी के विधायक भी हमारे साथ हैं। अच्छा, बीजेपी ने समर्थन करने का फैसला तो कर लिया, लेकिन
क्या मांझी जी के पास है पर्याप्त संख्या? यह मांझी जी का तकदीर जान है, लेकिन एक महादलित होने के नाते बिहार की जनता की मांग है कि जीतन राम मांझी बिहार में सरकार उनकी बनी रहे, पीछे दलितों की सरकार बनी रहे, इसलिए हम लोग उनको मदद कर रहे हैं। तो काफी दिन लगा दिए चर्चा पर, लेकिन नहीं, ये चर्चा तो पार्टी का जो निर्णय हुआ हम लोग वो कर रहे हैं। अच्छा राशिद, हमारे साथ आरजेडी की भी विधायक हैं, आप बताइए, समर्थन का फैसला तो किया है, लेकिन आपकी पार्टी पर खास तौर पर नजर है, पप्पू यादव जी भी विरोध कर रहे हैं। नहीं, 100% हमारे राष्ट्रीय जनता दल के विधायक सबसे मजबूत कड़ी इस पूरे बहुमत साबित करने में साबित होगा। और तमाम विधायक, हमारे सिर्फ 1-2 विधायक का आया था थोड़ा कुछ बयान वगैरह, इसलिए संशय की स्थिति थी। बाकी आपके विधायकों पर खास तौर पर श्रवण जी नजर रख रहे थे, लगातार जो है पहरे भी बैठाए हुए थे कि भाई को ये आरजेडी के विधायक, क्योंकि टूटने की बात जहां तक आती है तो आरजेडी विधायक कमजोर कड़ी है। नहीं, सबसे वही तो कह रहे हैं, इस चुनाव में जो आज बहुमत साबित करना है, सबसे मजबूत कड़ी राष्ट्रीय जनता दल है। और उसमें अभी साबित हो जाएगा कि हमारे तमाम विधायक नीतीश कुमार जी को अभी बहुमत के में वोट करेंगे। श्रवण जी, आप मुख्य सचेतक हैं, एक आखिरी प्रश्न, कितना जो विधायक हैं आपके पक्ष में है, कितना, ये आखिरी सवाल है। देखिए, आज 131 विधायक श्री नीतीश कुमार जी के पक्ष में मतदान करेंगे, यानी इस सरकार के विपक्ष में 131 मान्य सदस्य आज मतदान करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के नेता महादलित कह करके उनको समर्थन करने का नाटक कर रहे हैं, और दूसरे महादलित के कुर्सी पर बैठे हुए श्री उदय नारायण चौधरी के खिलाफ विस्मरण कर रहे हैं, उनके खिलाफ धरना दे रहे हैं, जबकि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो संविधान और कार्य संचालन नियम। रमई राम जी, श्रवण जी, राकेश, अगर सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनती है तो डिप्टी सीएम की, राकेश आपके पास दोबारा लौट करके आता हूँ। आज के बाद राकेश आपके पास दोबारा लौट करके आता हूँ। बिहार की राजनीति कुछ इस तरीके की है कि विचित्र किंतु सत्य। क्यों बोला मैंने विचित्र किंतु सत्य, ये भी हम जानेंगे। चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर के साथ ही हम इस सेगमेंट को आगे बढ़ाएंगे। बड़ी खबर यह है कि जीतन राम मांझी राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब मैंने बोला था ना कि विचित्र किंतु सत्य टाइप पॉलिटिकल स्टोरी है बिहार की। जिस पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दिया, वो नया मुख्यमंत्री बनाने के साथ साथ नेता विपक्ष पद की भी दावेदार हो गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जीतन राम मांझी जो कि लगातार ये कहते चले आ रहे हैं कि अपनी इस स्ट्रेटेजी में 20 तारीख को स्ट्रेटेजी का खुलासा करूंगा, राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे हैं। पुरुषोत्तम अग्रवाल से एक छोटा सा रिएक्शन में ले लेना चाहूंगा। पुरुषोत्तम जी, आज 11 बजे क्या संभावित है? नहीं, मुझे तो लगता है कि जीतन राम मांझी को विश्वास मत प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जो आपके विजुअल्स अभी थे और वैसे भी अखबारों में और दूसरी जगहों पर जो खबरें आ रही हैं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जीतन राम मांझी तभी मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं जबकि उनके पास जो समर्थन ऑलरेडी है उसके अलावा कुछ और विधायकों को तोड़ने में वो सफल हो। इसकी संभावना अभी तो दिखती नहीं है। अभी तो ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के साथ 130 विधायक हैं जो 117 से अधिक हैं, और जीतन राम मांझी को मुझे लगता है कि आज शाम तक इस्तीफा देना पड़ेगा। जीतन राम मांझी को आप बता रहे हैं कि आज शाम तक इस्तीफा देना पड़ेगा। राकेश कुमार सिंह के पास में चलते हैं। राकेश, इस तरह की खबरें लगातार तैर रही हैं, आज सुबह से ही तैर रही हैं कि जीतन राम मांझी जो है इस्तीफा दे सकते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या उंगली कटा करके शहीद बनेंगे जीतन राम मांझी? देखिए, अभी मैं खड़ा हूं बिहार विधानसभा के परिसर में। इस तरह की खबरें यहां भी उड़ रही हैं, लेकिन अभी तक इसकी प्रामाणिकता जहां तक बात किया जाए, अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन ये जरूर है कि वो राज्यपाल से मिल रहे हैं, और जहां तक जो उनके खेमे की बात है, तो उनके घर पर सुबह 9 बजे से जो नरेंद्र सिंह की बात करें, भृषण पटेल, सम्राट चौधरी की जो उनके समर्थक जो विधायक मंत्री हैं, उनकी जो है एक जरूर बैठक हुई है जीतन राम मांझी के साथ। उसमें अंतिम रणनीति बनाया गया है। लेकिन यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आखिरकार जब जीतन राम मांझी राज्यपाल से मिलकर निकलते हैं, तब आखिरकार क्या रुख अख्तियार करते हैं। ठीक है, जीतन राम मांझी इस्तीफा देंगे। इस्तीफा देने के बाद फिर सवाल बहुत बड़ा ये है कि इस्तीफा देने के बाद बीजेपी अगले 8 महीनों में चुनाव तक खुद को किस तरीके से आगे बढ़ाएगी। महादलित की बात लगातार बीजेपी कर रही है। क्या महादलित फेस बना देगी जीतन राम मांझी को बीजेपी? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। एक ब्रेक के बाद। जमीन आज तक कहा जाता था, वो बिहार आज राजनीति का नायक और राजनीति का खलनायक ढूंढ रहा है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ में मौजूद है। जीतन राम मांझी का क्या होगा, विश्वास मत का क्या होगा, नीतीश कुमार का क्या होगा, ये सब कुछ हम जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ अनुज गुप्ता मौजूद है, पुरुषोत्तम अग्रवाल मौजूद है, राकेश कुमार सिंह मेरे सहयोगी मौजूद हैं। अनुज जी,
मुझे सबसे पहले ये समझाइए, विश्वास मत से ठीक पहले 11 बजे, चूंकि तमाम चीजें हैं, कहा यह भी जा रहा है कि कुछ बहुत ही ज्यादा लड़ाई झगड़े जैसा भी हो सकता है 11 बजे, क्योंकि अभी किसे कहां पर बैठना है ये सीट अभी नोटिफाई नहीं हो पाई है। राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर के जेडीयू विधायक अलग से प्रदर्शन कर रहे हैं। 11 बजे क्या हो सकता है, क्या संभावित है आधे घंटे के बाद? देखिए, इस समय सीएम गए हुए हैं गवर्नर से मिलने के लिए, तो जो एक कयास लगा रहे थे आपकी, हो सकता है क्या वो यहाँ त्यागपत्र भी दे सकते हैं, वो एक कयास हो सकता है। लेकिन जब विधानसभा में जाकर के उनको भाषण देने का एक मौका मिल सकता है तो वो अपनी बात सदन के अंदर कहना पसंद करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। सदन के अंदर व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी स्पीकर साहब की है, और यदि सदन में व्यवस्था नहीं रहती है विश्वास मत के दौरान तो फिर बहुत कुछ फिर गवर्नर के हाथ में आ जाएगा। इसलिए देखना होगा। मुझे लगता है कि जीतन राम मांझी अगर इस्तीफा देंगे, विश्वास मत से पहले देंगे या विश्वास मत के बाद देंगे? मेरे ख्याल से विश्वास मत का भाषण वो जरूर देना चाहेंगे, और भले ही मतदान कराना पसंद करें या बिहार के अटल बिहारी वाजपेयी बनना चाहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि आपको अपनी बात कहने का एक मौका मिलता है, रिकॉर्ड पर रजिस्टर करने का मौका मिलता है। और देखिए, बिहार में भी जनता आज पूरी निगाह लगाई हुई होगी क्या वो कहने जा रहे हैं, खासकर जिस वर्ग को लेकर के वो राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, या दलित महादलित दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसके लिहाज से मैं कहना चाहूंगा यदि वो अपनी बात नहीं, ये अवसर नहीं इस्तेमाल करते तो मुझे हैरानी होगी उस पर। पुरुषोत्तम जी, बिहार यानी जातिवाद की सबसे बड़ी प्रयोगशाला, जहां पर भूरा बाल साफ करने की बात होती है, जहां पर MY समीकरण की बात होती है, और अब दलित और महादलित की नैतिकता और दलित और महादलित की शहादत की बात हो रही है। जीतन राम मांझी के नाम से पहले महादलित इतनी बार बीजेपी क्यों लगाती है? देखिए, वो तो बीजेपी, जाहिर है कि बीजेपी का जो अपना सामाजिक आधार है उसका विस्तार किए बिना बीजेपी बिहार में ताकत नहीं हासिल कर सकती। और बीजेपी इस बात को जानती है कि इस समय जो उसकी सीटें हैं वो नीतीश कुमार के साथ अलायंस करके हासिल की गई सीटें हैं। जब वो नीतीश कुमार के विरुद्ध लड़ेंगे तो क्या होगा, और लोकसभा का चुनाव, लोकसभा का परसेंटेज रिपीट होगा, इसकी उम्मीद कोई परम आशावादी करता हो तो करता हो, कोई भी ऑब्जेक्टिव ढंग से सोचने वाला आदमी कर नहीं सकता। और उसका कारण यह है कि 9 महीने हो गए, मोदी जी का जलवा था, मोदी जी की छवि थी। स्वयं उस छवि का आलम यह है कि एक तरफ दीपक पारेख कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का शुभ समय समाप्त हुआ, दूसरी तरफ दिल्ली की जनता ने मोदी जी का जो हाल किया वो बिहार के भाजपाई भी देख ही रहे होंगे। इसलिए मुझे लगता है कि भाजपा के सामने बिहार में एक समस्या यह है कि अपने सामाजिक आधार का वो विस्तार कैसे करें। दूसरी बात, ये आपने जो कहा और बिहार के बारे में कहा जाता है, लेकिन हम लोग इस बात पर ध्यान दें राष्ट्रविद कि बिहार हो या सारा देश, आप देखें कि चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं, और हम लोग इस बात को भूल जाते हैं कि विश्लेषण और टिप्पणी के हमारे मुहावरे पिछले अनुभवों से पैदा होते हैं। ठीक है, जबकि नए अनुभव जो हैं वो नए मुहावरों की मांग करते हैं। आप इस बात पर ध्यान दें कि बिहार जो है जाति की राजनीति, MY समीकरण, फलाना ढिमका, लेकिन नीतीश कुमार वहां भारतीय जनता पार्टी का समर्थन लेते हुए मुसलमानों के विश्वास पात्र बने रहे। नीतीश कुमार वहां कुर्मी या पिछड़े नेता के रूप में नहीं बल्कि विकास बाबू के रूप में प्रचारित हुए। और अभी भी अगर जब भी चुनाव होंगे तो ये आप मेरी भविष्यवाणी सुन लें कि नीतीश कुमार किसी कास्ट बेस को अपील नहीं करेंगे, किसी सोशल ग्रुप को अपील नहीं करेंगे। वो अपनी वही विकास और सुशासन की छवि, उन्होंने जैसे भाजपा ने कोशिश की है मोदी जी के साथ विकास शब्द जोड़ने की, नीतीश के साथ सुशासन शब्द जुड़ा हुआ है। सुशासन बाबू उनको लोग मजाक में या सीरियसली कहते हैं। और मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति में, एक बात बस ये अंतिम वाक्य है मेरा, बिहार की राजनीति में ये जो परिवर्तन आ रहा है कि बिहार की राजनीति धीरे धीरे अस्मिता और जाति की राजनीति से अलग हटके विचारों और बहस की राजनीति की ओर जा रही है। हमें इसका स्वागत करना चाहिए, इसका नोटिस करना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार जब लोकतंत्र की लेबोरेटरी में उतरेंगे तो नीतीश कुमार को एक बात और जनता को समझानी होगी कि उन्हें मुख्यमंत्री भी दोबारा बनना था और